भावी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों को प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित आज की इस पाठचर्या में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो फटाफट प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सभी प्रश्नों का रिवीजन बहुत कम समय में और बहुत फास्ट करना है आप लोगों को। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है कि चंदन बाला रास ग्रंथ के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आसव कवि विकल्प ए का चयन किया, बिल्कुल राइट आंसर पर है। चंदन बाला रास एक 35 छंदों का खंड काव्य है और जिसके रचनाकार आसव कवि हैं। इस रचना का रचना काल 1200 ईस्वी के आसपास का है। सालभद्र सूर की चर्चित रचना आपको याद होगी, भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी रचना काल इसका और सालभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। जिन धर्म सूर की चर्चित रचना है स्थूल भद्रवास। धर्म सूर्य हैं 1209 ईस्वी का रचनाकार। सुमदगण की रचना नेमिनाथ रास, ये सब पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। नेमिनाथ रास और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1213 ईस्वी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपका है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग किया है। तो आप जानते हैं चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है उनका प्रिय छंद अगर देखा जाए तो इसमें से दोहा को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कब्बित। कब्बित जो है चंद्रबरदाई ने छप्पय और कब्बित, छप्पय और कब्बित, ये मुख्य छंद थे। छप्पयों का राजा इन्हें कहा गया। वैसे तो दोहा ब्रंश काल की रचना का प्रमुख छंद रहा है, लेकिन पृथ्वीराज रासो का मुख्य ग्रंथ जो है वो कब्बित और छप्पय है। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपका है कि विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी। विद्यापति द्वारा लिखी गई पदावली मैथिली भाषा की रचना है। विकल्प बी राइट आंसर है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में लिखी गई हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं अवहट भाषा की हैं उनकी। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि अपभ्रंश के ग्रंथ पौंचर्यु में किसका वर्णन है। पौंचर्यु में किसका वर्णन है। चौथे प्रश्न का सही जवाब राम को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। ये जैन आचार्य स्वयंभू हैं। अपभ्रंश में इन्होंने पद्मचरित या पौंचरित में भगवान राम की कथा जैन मतानुसार प्रस्तुत की है। पांचवा प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां मुख्य रूप से किस भाषा में रचित है। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर खड़ी बोली चुन करके सही जवाब दिया आपने लिखा। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। आदिकालीन साहित्य में तो राजस्थानी और अपभ्रंश डिंगल में था। ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रण पिंगल में है। पिंगल है।
तो विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पाएंगे। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? और जवाब में आपने एटा का पटियाला गांव विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है। आजमगढ़ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म है। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म है। जो नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर के लहर में हुआ था। और आगरा सूरदास का कार्यक्षेत्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमीर रासो का ग्रंथ कौन सा है? हमीर रासो ग्रंथ का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। 8वें प्रश्न का सही जवाब आपने शारंगधर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह हैं। इनकी रचना विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो। और परमाल रासो जगमित की बहुत चर्चित रचना आलाखंड इसी परमाल रासो का एक भाग है। परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश रचना है चर्चित, जो इनकी अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में। 9वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? 9वें प्रश्न का राइट आंसर हिंदवी, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। भाखा शब्द सामान्यतः जो है कबीर की भाषा के लिए, जो है मध्यकालीन संतों की भाषा के लिए भाखा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए देश भाषा का शब्द का प्रयोग किया है। मध्यकालीन जो है साहित्य में फारसी और हिंदी का जो मिश्रण रचना होती थी वो रेखता कहलाती थी। शायरिया। 10वां प्रश्न है कि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? 10वें प्रश्न का सही जवाब विद्यापति की कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की है। विकल्प बी सही जवाब। संस्कृत भाषा में इनकी पुरुष परीक्षा रचना है भू परिक्रमा है। पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा की है। अवहट में उनकी कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। और मैथिली में पदावली है, पदावली रचना। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि बाल चंद बिच्चा वैभा दुलहीन लग्न तुजन हासा, इन पंक्तियों में यह पंक्तियां विद्यापति के किस रचना से है? और 11वें प्रश्न का सही जवाब आपने कीर्तिलता को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? और 12वें प्रश्न का सही जवाब पुरुष परीक्षा यह विद्यापति की रचना है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? 13वें प्रश्न का राइट आंसर से चयनित करिए। और दिए गए विकल्पों में रैदास, नानक, कबीर, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि लोक गाथा काव्य ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो राजा नल,
विकल्प की राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? सही जवाब आपने पीताम्बर दत्त भड़थवाल को चुना। तो गोरखवाणी नाम से इन्होंने जो है गोरख ग्रंथ का संपादन किया था। विकल्प की राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन 16वां प्रश्न कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से भी छंटकर निकला है, यह कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, यह कथन क्या है? इनमें से कौन सी रचना पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है? और 17वें प्रश्न का राइट आंसर। 17वें प्रश्न का सही उत्तर आपने चुना है पृथ्वीराज रासो को, तो राइट आंसर है। अब हंस और सच भाषा का नुकसान पृथ्वीराज रासो ने विकल्प। 18वां प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी के भाषा वैज्ञानिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं? तो भाषा आदिकालीन की हिंदी जो है वो संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर अग्रसर हो रही थी। तो विकल्प ही इसका सही नहीं होगा। संयोगात्मकता की ओर से वियोगात्मकता की ओर अग्रसर हो रही थी। बाकी अभ्रंश के प्रभाव से मुक्त की शुरुआत हो गई थी, स्वर ध्वनियों में परिवर्तन हो रहा था, ये सही है। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि कम मान बान छुट्ट अपार लागत लोह सारी धार पंक्तियों में किनके मध्य युद्ध का वर्णन है? और 19वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना। विकल्प बी को तो राइट आंसर है। बीसवां प्रश्न है कि पद्मावती समय के विषय में यह कहानी 16 शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रसिद्ध हुई है, यह कथन किसका है? 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। तो विकल्प ए सही जवाब। इक्कीसवां प्रश्न है कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? और इनका राइट आंसर आपने अमीर खुसरो। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किससे माना जाता है? 22वें प्रश्न का राइट आंसर पृथ्वीराज रासो को चुना आपने, तो विकल्प डी राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम क्या दिया? भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम क्या दिया, इसका आपको जवाब बताना है। और 23वें प्रश्न का राइट आंसर आपने देश भाषा को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 24, 24वां प्रश्न है कि जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम कौन सा है? 24वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब होगा। क्योंकि चंद्रवरदाई 1149, समय काल जगनिक का 1173, 1173, अमीर खुसरो का 1253 और श्रीधर तो 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है।
तो विकल्प बी राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को लौकिक चरित काव्य माना गया है? जवाब में भविष्यत कहा सही जवाब हो जाएगा। धनपाल की रचना है, 10वीं शताब्दी का समय काल है। पुष्पदंत की रचना महापुराण है। जसहर चरियु भी पुष्पदंत की ही रचना है। और संदेश राचक रासक अब्दुल रहमान की रचना है। 26वां प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? और 26वें प्रश्न का राइट आंसर आपने गोरखनाथ को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर है। अपभ्रंश के ग्रंथ महापुराण के रचनाकार कौन है? 27वां प्रश्न है। और पुष्पदंत को चुना आपने, पुष्यदंत या पुष्पदंत, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। महापुराण या 63 महापुराण पुरिस मूढ़ालंकार भी इसी को कहा जाता है। 28वां प्रश्न है कि सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन माने जाते हैं? और 28वें प्रश्न का सही जवाब आपने मच्छंदर नाथ को या मत्स्येंद्र नाथ विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है कि बीसल देव रासो काव्य ग्रंथ की नायिका, बहुत चर्चित प्रश्न, काफी रिपीट होने वाला, राजमती को चुना आपने, तो सही जवाब है आपका पद्मावती। पद्मावत की रचना है अमीर खुसरो। पद्मावती इसकी हो भी रचना है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय की भी नायिका है। और जायसी के पद्मावत की भी रचना है। दोनों में पद्मावती नाम से रचनाएं नायिकाएं मिलती हैं। यानी पृथ्वीराज रासो और पद्मावत दोनों में मिलती हैं। और संयुक्ता पृथ्वीराज रासो की मुख्य नायिका है, जो कन्नौज की राजकुमारी रहती है। और मारवाड़ी तो ढोला मारू राधुहा की नायिका है। 30वां प्रश्न है कि अमावस कै घरी झिलमिल चंदा पूनम कै घरी सूर काव्यांश किस योगी या संत का है? 30वें प्रश्न का राइट आंसर आपने गोरखनाथ को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर है। 31वां प्रश्न है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के लिए? और 31वें प्रश्न का सही जवाब पृथ्वीराज रासो विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से किन रचनाओं में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है? और 32वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ए को चुन लिया। जम्बू स्वामी चरियु, पौम चरियु और महापुराण, विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों को संध्या भाषा कहा गया? तो सिद्धों की, विकल्प बी सही जवाब। संतों की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। अक्सर पंचमेल खिचड़ी भाषा कबीर की भाषा को कहा जाता है। आदिकाल के वे कौन कवि हैं जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने अमिर खुसरो को चुना होगा। बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। 35वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन से हैं? और 35वें प्रश्न का राइट आंसर आपको विकल्प बी को चुन लिया, पीर ऑफ श्रृंगार, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 36 है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? और 36वें प्रश्न का सही उत्तर सराफात को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। 37वां प्रश्न है कि सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? और 37वें प्रश्न का राइट आंसर सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा नाम से किसने किया है?
जवाब हो जाएगा महापंडित राहुल पांड्या। प्रश्न संख्या 38 है कि शराफात की काव्य धारा में विकसित हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ। और 38वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए को चुना आपने, कबीर को, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 39 है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों में जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब राम कुमार वर्मा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नागरी पिचाणी सभा से प्रकाशित पृथ्वी राजरासों के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है। 40वें प्रश्न का राइट आंसर कर्नल टार्ड, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41 है कि पुरुष परीक्षा के रचयिता कौन है। काफी बेहतरीन प्रश्न, अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। पुरुष परीक्षा किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब विद्यापति, संस्कृत का ग्रंथ इनका, बी विकल्प राइट आंसर। 42वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हमीर रासो किसकी रचना मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो का रचनाकार किसे माना है। शारंगधर को, विकल्प ए राइट आंसर। आगे आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अपभ्रंश और राजस्थानी की बात की जा रही है, तो यह डिंगल भाषा बनेगी, और ब्रज भाषा का संयोग अगर होगा तो टिंगल हो जाएगी। प्रश्न संख्या 44 है कि मैथिली काव्य में रचना करने वाले प्रसिद्ध आदिकालीन कवि कौन है। और 44वें प्रश्न का राइट आंसर विद्यापति, विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 45 है कि भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है। और प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर आपने धनपाल को चुना, तो विकल्प ए सही जवाब। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। 46वें प्रश्न का राइट आंसर आपने 84 चुना, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी राजरासों में चंद्र बरदाई द्वारा प्रयुक्त प्रधान छंद कौन सा। और 47वें प्रश्न का राइट आंसर इसमें से कवित छंद, ए विकल्प राइट आंसर। आगे अमीर खुसरो का जन्म किस जिले के पटियाली में हुआ था। तो जवाब हो जाएगा एटा। विद्यापति के ग्रंथ कीर्तिलता की भाषा को क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब अवहट। ढोला मारूरा दुहा के नायक ढोला के पिता राजा नल किस स्थान के शासक थे। 50वें प्रश्न का सही जवाब तो नरवर, विकल्प ए राइट आंसर। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार नाथ पथ की उत्पत्ति किससे हुई है। तो सिद्धों से ही नाथों का विकास होता है, विकल्प ए। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक सर्ग है। तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा संग्रहित हिंदी काव्य धारा में किसकी वाणियां संकलित हैं। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब सिद्धों की वाणियां। सराफात की काव्य परंपरा का हठ योग आगे चलकर किस संत कवि में पल्लवित हुआ। और प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब कबीर। नागरी पिचाणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब कर्नल टार्ड, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जम्बू स्वामी चरियो पौम चरियो महापुराण के में किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है। और 56 का सही जवाब आपने कड़वक शैली, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन हिंदी के भाषा वैज्ञानिक स्वरूप के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। और प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब
अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे, संयोगात्मकता की ओर झुकाव। हिंदी खड़ी बोली में पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले आदिकाल के प्रथम कवि कौन है? जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। और बीसल देव रासो की नायिका राजमती है, इसके रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो का रचनाकार पूछा जा रहा है। सन संख्या 59 का सही जवाब आपने नरपति नाल को चुना, विकल्प ए राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि महापुराण के रचयिता कौन है? तो जवाब में आपने पुष्पदंत को चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।